जय हिंद दोस्तों। भारत में नए संसद भवन में नए बिल पेश की गई थी, लेकिन ये बिल नया नहीं है। ये बिल बहुत पुराना है, जो कि राजीव गांधी के समय से ही इस बिल को पेशी की जानी चाहिए थी और इस बात को उन्होंने कहा भी था। लेकिन सन 1992 में फिर से इस बिल पर चर्चा हुई। तब वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो कि थोड़ी दिन के लिए वो सरकारें बनी थी। फिर से इस मुद्दे को फिर से 1998 के तकरीबन 98 में फिर से इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन तब बहुमत के साथ में बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तब पर भी इस बिल को लेकर विपक्ष सवाल पूछते रहते थे, लेकिन ये प्रस्ताव जो कि विपक्ष का ही है। ये बिल जो है पहले विपक्षी ने इसे लाया था और पार्लियामेंट में जो कि पेश की थी। लेकिन सन 2004 जब यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह जब सरकार बने, तब इस बिल को फिर से पेश किया गया। लेकिन फिर इस बिल को फिर वहाँ पे बीजेपी की सरकार, जो कि विपक्ष में जो थे, वो फिर से सवाल पूछने लगे। लेकिन वक्त बीतता गया। फिर समय आया 2014 की चुनाव। 14 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बहुमत के साथ में संसद पहुँचे, तब इस बिल पे कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में इस मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन 2018 में सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी कि इस बिल को लागू किया जाना चाहिए। और उसी टाइम राहुल गांधी ने भी, जब अध्यक्ष थे राहुल गांधी, तब उन्होंने इस बिल को पेश करने के लिए कहा था कि आप पार्लियामेंट में पेश कीजिए। वक्त बीतता गया, उसके बाद समय बहुत बदल गया। बीच में लॉकडाउन आया, समय बदल गया। लेकिन फिर से आपको जो 2022 में इस बात को चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें भी इस बात पे कोई बड़ी सुगबुगाहट नहीं देखने को मिली। लेकिन जब नए संसद भवन बना, नए बिल पेश की गई, तो उसमें इस बात से वाकिफ़ किया गया कि इस बिल को पास किया जाना चाहिए। तो विपक्ष भी इसमें सपोर्ट किए, और जो सत्ता में थे उन्होंने भी सपोर्ट किए, और 442 मतों से जो कि यहाँ पे पहुँची है, इस सीट को, इस बिल को पास होने में लगी है। 442 सत्ता पक्ष में आई है और 2 जो कि अन्य अदर में चली गई है। लेकिन अब इस बिल से क्या आम आदमी पर फ़र्क पड़ने वाला है? आम आदमी पे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, और आम आदमी को फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बिल से जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, उन्हीं को इस बिल से फ़ायदा होने वाला है। जो पार्लियामेंट के अंदर में हैं, उन्हीं को ये बिल से फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आम जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जनरल जनरल तो आते ही नहीं। SC ST और OBC जो कि अनुसूचित जाति हैं, उन सबको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि पार्लियामेंट में अब सदस्यता जो कि महिला G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महिला एक सशक्तिकरण नारी, जो कि G20 में बहुत बड़ी योगदान रही है। उसी तरह पार्लियामेंट को बढ़ाने के लिए महिला बिल आरक्षण और महिला को सद्भावना के साथ में इसे पेश किया जाना चाहिए था। और आम आदमी को इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के लोग हैं, पार्लियामेंट में जो हैं, उन्हीं को इस बात से फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि और इन पे सवाल अब भी पूछते हैं डिम्पल यादव, जो कि वहाँ के